वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 सर्कल का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने कहाँ से लिए हैं? पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से ऑफ सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। और ये क्वेश्चन 100% आएगा, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। 100% इनमें से कोई ना कोई प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपको ये जरूर करना चाहिए, दैट्स इट। तो इस मैराथन, ये बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, तो मैं मैराथन में है ना फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ और लाइव आना मेरे लिए ना इतना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको पार्ट पार्ट में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनको जोड़ा है मैंने और यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। अगर आपको सही लगे तो लाइक जरूर करना ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक सर्कल है विद सेंटर O जिसमें टेंजेंट है PQ और PR, ठीक है। अब उस ट्रायंगल QOR, यानी QOR कहाँ है? QOR ये रहा, और PQR ये रहा। तो विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन, यानी इसमें कुछ बनाना नहीं है भाई हमें, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है? PQ और PR। तो हमें इतना तो पता है प्रॉपर्टीज से, मतलब प्रॉपर्टीज आपको पता होगी कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट किसी भी सर्कल पे आते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल्स, ठीक है। अब इक्वल है हमें पता है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि क्यों इक्वल है, सिंपल, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमें इसमें पहले देखना है, देखो मैंने पहले से भी बहुत चीज़ें कर रखी थी, मतलब सॉल्व किया था ना एक बार बोर्ड पे ही, तो वही बन रखा है। तो एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे इसको x माना है, जो पहले मैं ट्राइंगल लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल OQR। आपको दिख रहा है OQR एंगल जो है, OQR एंगल जो है उसको मैंने x माना है। क्यों माना है x? मैंने मान लिया भाई, मेरी मर्जी है, लेट कर लिया, कोई बात नहीं है ना। अब इतना मैं जानता हूँ कि जो इक्वल साइड्स के अपोजिट्स जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल रहते हैं, ठीक है, इक्वल साइड के। तो क्या OQ और OR रेडियस है? हाँ, रेडियस हमेशा इक्वल रहते हैं किसी भी सर्कल के, हाँ, ठीक है, कहीं से भी हो। तो अब ये दोनों इक्वल है, तो एंगल इनके जो अपोजिट है वो दोनों इक्वल होंगे। तो यानी मैंने इसीलिए एंगल QRO को भी x लिखा है। क्यों? क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं, क्योंकि वो दोनों अपोजिट हैं इक्वल साइड्स के, ठीक है। अब एक अच्छा सा चीज़ बताता हूँ मैं आपको, यानी ये तो पता ही होगा आपको कि एंगल PQO क्या है? 90 डिग्री है, सही है, कोई दिक्कत है नहीं। और PRO एंगल ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों? रीज़न होगा यही कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, टोटला हूँ मैं तो, टेंजेंट पे, ठीक है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। अरे क्या बना दिया सांप मैंने। अब एक बात बताओ, अगर PQO 90 डिग्री है, तो क्या PQR को मैं एंगल PQR को मैं 90 माइनस एक्स लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको x माना था और इसको मैं 90 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। एज इट इज सेम PRQ को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस एक्स। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, क्यों लिख दिया, मतलब ब्रैकेट में लिख दिया कि, ब्रैकेट में नहीं लिख दिया, इनका इक्वेशन बना दो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, कोई दिक्कत? अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें ये पता चल गया कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। तो अभी जो हमने अप्लाई किया था किस चीज़ पे, इस पे, है ना, इन दोनों को x किस चीज़ पे माना था हमने कि दो साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? PQR और PRQ, यानी ये दो जो एंगल है, अगर ये इक्वल मैंने प्रूव कर दिया है तो रिवर्स कर दो वही चीज़ जो इसमें मैंने यूज़ किया, क्या कि जो साइड्स होंगे इस बार इक्वल एंगल्स पे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, जो PQ होगा वो PR के इक्वल हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, होपफुली ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया। क्वेश्चन हमारा, इन द गिवन फिगर PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। यानी कॉर्ड की लेंथ भी 6 सेंटीमीटर और सर्कल का जो रेडियस है वो भी 6 सेंटीमीटर। TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट, यानी इन टेंजेंट्स की बात की है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट T। एंड फाइंड PTQ, वेयर इज PTQ, मतलब ये निकालना है हमें, ये एंगल, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर POP यानी रेडियस हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस अगर 6 सेंटीमीटर है, कॉर्ड की लेंथ भी 6 सेंटीमीटर, तो ये प्रूफ कर रहा है ऑटोमेटिकली कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है ना। तो आपको ये दिख ही रहा होगा कि ये कितना हो जाएगा फिर, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री, कोई दिक्कत है? अब एक बात बताओ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि
triangle POQ, POQ is equilateral triangle. क्यों? रीजन इज कि इसके सारे साइड्स हमारे क्या है, इक्वल है। तो अगर हेंस तो यहाँ पे ये जो P एंगल POQ क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है। TPO एंगल TPO एंड एंगल TPO भी 90 डिग्री हो जाएगा और TQO भी 90 डिग्री हो जाएगा, TQO भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? व्हाट्स द रीजन? रीजन ये है कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, राइट है। अगर ये 90 है और ये भी 90 है तो ये तो आराम से निकल जाएगा। हाउ? देखो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी होता है 360 डिग्री, यानी चारों एंगल उसके मिला के मिल जाते हैं 360। तो ये क्वाड्रिलेटरल में अगर 3 साइड आई गई है तो चौथी साइड कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, 90 + 90 + 60, और हमें निकालना क्या था, PTQ, एंगल PTQ विच विल बी इक्वल टू द सम ऑफ 360। ठीक है। और एक बात बताओ, अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 + 260, 240 है ना, और प्लस एंगल PTQ हो जाएगा इज इक्वल टू 360। तो यहाँ पे एंगल PTQ विल बी 120 डिग्री। है कोई प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो एक फिगर दिया हुआ है जिसमें दो टेंजेंट T से निकले हुए हैं, ठीक है, और उसका सर्कल है, सेंटर है ऑफ सर्कल O, और हमें प्रूव क्या करना है, PTQ इज इक्वल टू 2OPQ, यानी दुगने OPQ के बराबर है एंगल PTQ। तो एक चीज बताऊं आपको, पहले ना हमें यहाँ पे OPQ का फॉर्म कुछ ढूंढना पड़ेगा कि OPQ का रिलेशन इस TPQ से कैसे लाए, ठीक है। तो पहले तो ना, अगर आप इसको मैं x मान लूँ, है ना, इसको अगर x मान लूँ, यानी एंगल TPQ को अगर मैं x मान लूँ, तो एंगल TQP को भी मैं x बोलूँगा। क्यों बोलूँगा? क्योंकि अगर मैं इसको जो मान रहा हूँ वो भी उसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल साइड्स के अपोजिट है, ठीक है। इक्वल साइड्स के जो भी अपोजिट होते हैं एंगल, वो इक्वल रहते हैं। अब क्यों है इक्वल? क्योंकि देखो, आपको ये तो बिल्कुल ही पता होना चाहिए, आप इतने एंड पॉइंट पे आ गए हो ना पेपर के, तो आपको तो इतना पता होना चाहिए कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा जो भी दो टेंजेंट किसी सर्कल पे चढ़ते हैं वो हमेशा इक्वल रहते हैं, है ना। तो ये तो इक्वल हो गए, ठीक है, ये इक्वल हो गए। अब एक बात बताओ, क्या मैं x का रिलेशन OPQ से कुछ करा सकता हूँ? क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे हमें एट दी एंड RHS में OPQ ही लाना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ x + OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये रिलेशन है? हाँ है, क्योंकि आपको ये पता है कि जो रेडियस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, तो यानी ये रिलेशन तो है भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, x को मैं ये लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस OPQ। कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम अभी तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट। अब मैं इसका रिलेशन यानी OPQ के साथ क्या PTQ को कैसे उधरम मधरम करूं कि ये प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं ट्राइंगल TPQ को उठाऊं और एंगल PTQ को प्लस एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 लिखूं, तो कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है। अब एक और चीज, अगर क्या मैं एंगल PTQ को प्लस x की जगह 90 माइनस OPQ लिख सकता हूँ, 90 माइनस OPQ, 90 माइनस OPQ इज इक्वल टू 180। कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो एक बात बताओ, ये और ये प्लस होकर क्या हो जाएगा, 180। यहाँ लिख दिया मैंने 180, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -2OPQ, ये एंगल है, एंगल, सॉरी मैंने लगाया नहीं, और यहाँ पे हो जाएगा एंगल PTQ। अब एक बात बताओ, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
अगर इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमें आउटकम क्या दे रहा है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, ये इधर माइनस का है, RHS में जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2 एंगल ओ पी क्यू। इतना सिंपल सा प्रूफ डेट था और हमने इसे सॉल्व कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट बी, यानी जो राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे एंगल बी पे, मतलब बी पे एंगल्ड है 90 डिग्री, ठीक है। BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल, यानी इस सर्कल का हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, और हमें राइट एंगल ट्राइंगल का AB और BC दे रखा है। सबसे पहले तो भाई हमें AC निकाल लेना चाहिए, है ना। और इन सबको निकालने का तो बहुत ही अच्छा, हमें एक बहुत ही बचपन में पढ़ा दिया गया था, क्या, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC के स्क्वायर के, ठीक है। अब AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 169 जो कि होता है AC का स्क्वायर, यानी कि AC क्या हो जाएगा, से 13 हो जाएगा। पॉजिटिव माइनस, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस मतलब लेंथ है तो लेंथ माइनस में आ नहीं सकती, तो पॉजिटिव 13, ठीक है। अब AC हमारे पास आ गया 13। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ये जो पॉइंट है यहाँ से इस कोने तक एक लाइन खींचनी है, फिर ये जो पॉइंट है फिर यहाँ से इस कोने तक एक लाइन खींचनी है, और ये जो पॉइंट है यहाँ से इस कोने तक हमें लाइन खींचनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब एक चीज़ और कॉमन होगा ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तीनों ये ट्राइंगल जो बने ना, A इसको O दे देते हैं, AOC AOB और BOC, ये ट्राइंगल बन रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ कॉमन आ जाएगी तो मज़ा आ जाएगा ना। और हम क्या कॉमन ला सकते हैं इसमें, ये क्या कॉमन ला सकते हैं, रेडियस, ऑफ कोर्स रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगा। अब भाई हमने AC तो निकाल लिया, अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ ABC, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो आप ध्यान से देखो, उसका एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ AOC, ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है। अब एक बात बताओ, बहुत ही सिंपल सी चीज़, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट अपॉन में 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। अब तो यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ एरिया ऑफ AOC, एरिया ऑफ AOC क्या लिख सकता हूँ मैं, आप ही बता दो। एरिया ऑफ AOC विल बी बेस, पहले तो क्या लिखना है हमें, बेस, तो बेस इसका क्या है 13 इंटू हाइट हमारी रेडियस हो जाएगी, अपॉन में ये हो जाएगा 2, एज इट इज एरिया ऑफ BOC, यानी BOC का कितना हो जाएगा 12 इंटू हाइट अपॉन ये, और लास्ट वाले का 5 इंटू हाइट अपॉन में ये। और अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहें, यानी एरिया निकालना चाहे, हमें रेडियस निकालने के लिए इतना लंबा कर रहा हूँ, एरिया नहीं चाहिए मुझे रेडियस चाहिए, ठीक है। और एरिया तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, यानी 12 इंटू 5 अपॉन 2, कोई दिक्कत है। तो उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख दिया हमने 30, यहाँ पे लिख दिया हमने R को कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहली बात तो यहाँ पे आ जाएगा 13 प्लस 12 प्लस 5, और इनके नीचे क्या होगा 2, ये 2 उधर मैं दे दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 60, यहाँ पे हो जाएगा R और ब्रैकेट में हो जाएगा 30। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 नहीं होगा 2 होगा, तो रेडियस हमारा कितना आ जाएगा 2, रेडियस हमारा आ गया है 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए पॉइंट P is 13 centimeter from the center of the circle. The length of tangent drawn from P to the circle 12 centimeter. Find the radius of the circle. ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है हमारे में, मतलब ऐसे क्वेश्चंस। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है ना,
कि मैं क्या बताऊं मतलब आपको एक सर्कल है, उससे एक पॉइंट है, ठीक है, क्या पॉइंट है, नाम उसका पी, और इस पी से सेंटर तक का डिस्टेंस जो हमें दिया है वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अब आपको बोला क्या गया है कि एक टेंजेंट ड्रॉ हुई है पी से जो सर्कल पे जा रही है, वो कितने सेंटीमीटर की, 12 सेंटीमीटर की, यानी टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी अब एक बात बताओ, यहां से यहां टच करने पे ये तो 90 डिग्री होता है, ये तो हमें प्रूवन है, ये तो हमारी एक प्रॉपर्टी है, और हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है हमेशा। फिर से बोल रहा हूँ, रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, इतना तो पता ही होगा। और एक बात बताओ, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और हम रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, आपके सामने ही है, क्या लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाना है, ऐसे कोई मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस ओ सॉरी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस इधर हम एक काम, हाँ एक चीज में और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, एक बात बताओ, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वही होती है ना हाइपोटेनस, तो यहाँ पी ओ है, क्या है, पी ओ है हाइपोटेनस, तो 90 डिग्री का अपोजिट कौन सा साइड है, ये वाला, तो पी ओ है हमारा हाइपोटेनस, तो पी ओ कितना है, 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें पता है कितना है, नहीं पता, और परपेंडिकुलर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस का स्क्वायर, प्लस क्योंकि यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर क्या है, रेडियस है, ठीक है। और बी फॉर बेस, बेस क्या है अपने पास, 12 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, 12 सेंटीमीटर अगर मैं लिख दूँ यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 169, ये हो जाए 69 नहीं 169, और प्लस 144, और r का स्क्वायर विल बी द 169 माइनस 144 विच विल बी 25, एंड r का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो r हमारा आ गया 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको मैं मतलब आप कंफ्यूज नहीं हो गए इस क्वेश्चन में, पर एक चीज में कंफ्यूज हो सकते हो कि हाइपोटेनस और जो बेस है उसमें बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में आएगा मैक्सिमम, ठीक है, और मैं 3 नंबर में भी कभी कभी आ जाता है, और मैं बता दूंगा कि 3 नंबर में कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो इन गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट टू सर्कल विद सेंटर ओ। अगर दो टेंजेंट है एक पॉइंट से जो इसका नाम है पी, ठीक है, पी। अब हमें फाइंड करना है क्यू ओ आर, यानी ओ सॉरी क्यू ओ आर। अब एक बात बताओ, क्यू ओ आर तो हमें ड्रॉ ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे नहीं दे रखा कुछ भी क्यू ओ आर जैसा, है ना। अब यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, और मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ। अगर मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन खींच दूँ तो कोई प्रॉब्लम है, कोई सेंटर लाइन खींच दूँ तो कोई प्रॉब्लम है। तो देखो अभी फिलहाल मैं आपको एक डायरेक्ट चीज़ बताऊँ कि अगर कोई सेंटर से एक लाइन ज्वाइन होती है, एक्सटर्नल पॉइंट जो कि दो टेंजेंट भेजता है उसी सर्कल पे जिसका सेंटर उठाया हमने, है ना, इसी सर्कल पे भेजा है, तो ये इस एंगल को दो हिस्सों में बांट देगा, बराबर दो हिस्सों में बांट देगा, ठीक है। तो यानी अगर ये 46 था तो ये कितना हो जाएगा, 23 राइट। और ये हमें पता है कि टेंजेंट पे जो रेडियस होता है वो 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर फॉर्म करता है। अब एक बात बताओ, ठीक है, 90 डिग्री प्लस 23 डिग्री प्लस क्यू ओ पी, एंगल क्यू ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लग रहा है, ठीक है। अब उसकी वजह से यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा क्यू ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 113 डिग्री विच विल बी 67 डिग्री, राइट। तो क्यू ओ पी इज 67 डिग्री। और अगर मैं इसे प्रूव करना चाहूँ कि पहली बात तो वही चीज़ है कि इस एंगल को भी वो दो हिस्सों में बांट देगा, तो यानी एंगल पी ओ आर इज ऑल्सो 67 डिग्री, और इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे ये दोनों सेम हो जाएंगे, और इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 134 डिग्री, जो कि होगा एंगल क्यू ओ आर, ठीक है। अरे ये चादर वाला आ गया। चलो अब एक बात बताओ,
लंबा क्वेश्चन आ गया, गलती से 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो हमें क्या करना चाहिए? अगर गलती से 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आपको पहले क्या करना है पता है? मैं यहाँ पर भी नहीं करा रहा, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। पहले तो आपको ये पता है कि टेंजेंट इक्वल हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। आपको ये पता है कि ये 90 डिग्री इक्वल हो जाएगा, मतलब 90 हो जाएगा, ठीक है। और रेडियस यानी एस रूल से हम इसे सीपीसी मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, और जो इसका ये पार्ट होगा वो इसके बराबर होगा, यानी 23 डिग्री हो जाएगा। और वैसे भी बाइसेक्ट बता सकते हो, आपके बाइसेक्ट हो रहा है तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। और 67 डिग्री प्लस होगी कितना आ जाएगा 134। बड़ा क्वेश्चन मतलब एक्सपेंड करके प्रेजेंट करना है तो वैसे करना है, क्योंकि 3 नंबर में आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, इतना करके नहीं आएगा नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल। अब एक बात बता दूं मैं आपको, ये जो क्वेश्चन है ना 70 to 80% चांस है कि ये आएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, 1 नंबर का जब ये क्वेश्चन आए तो मैं एक डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ, उसके बाद में बता रहा हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है अगर 2 में आ जाए तो। किसी भी सर्कल पे पेंसिल की नोक बनी हो ना, ऐसे ऐसे और ऐसे और ये, और उस सर्कल का पेरीमीटर दे रखा और एक टेंजेंट की लेंथ दे रखी हो, तो सिंपल ना उस टेंजेंट की लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा वही होगा हमारा सॉल्यूशन वाला आंसर, यानी एमसीक्यू में ये यूज़ करना आप। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, आपको ये पता है कि PA और PB इक्वल होगा, PA एंड PB इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से वो मतलब एक पॉइंट से 2 टेंजेंट एक सर्कल पे आ रहे हैं तो ये इक्वल होंगे, राइट। एज इट इज, सेम एज इट इज, क्या CA इज इक्वल टू CE होगा? यस, CA और CE भी सेम होगा क्योंकि वो C से आ रहे हैं, ठीक है। और क्या ऐसे ही DE और DB होगा? हाँ, DE और DB भी इक्वल होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। पहली बात तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सारे साइड्स प्लस करने चाहिए। तो सारे साइड्स प्लस कर दो, PC प्लस CD प्लस PD। कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, PC तो हमने लिख दिया, PD भी हमने लिख दिया, क्या मैं CD को CE प्लस ED लिख सकता हूँ? हाँ, चलो लिख देते हैं, PC प्लस CE प्लस ED, और ये हो जाएगा प्लस PD। अब ध्यान से देखना, क्या मैं CE की जगह CA लिख सकता हूँ? यस, हाँ आप लिख सकते हो। तो क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ ऊपर भी लिख रखा है कि CA इज इक्वल टू CE है, तो PC प्लस CE की जगह मैंने लिख दिया CA, और ED की जगह, यानी ED की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, DB, तो DB लिख दिया, और PD एज इट इज सेम उतार दो, ठीक है। अब एक बात बताओ, PC और CA, इसका हमें लेंथ तो दे रखा है, यानी PA का लेंथ हमें कितना दे रखा है, ये हो जाएगा PA, ठीक है, और ये हो जाएगा PB। PA है हमारा 14 सेंटीमीटर और PB भी उसके इक्वल ही था, तो ये भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे 2 नंबर में सॉल्व करके प्रेजेंट करके दिखाना है। अगर आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आई तो प्लीज सॉल्व मत करना, सीधा मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो गिवन होगा क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन में जिसमें सर्कल पे पेंसिल शेप का ट्राइंगल बना हो, और उस ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल जैसा बना हो, और उस ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछा हो, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। अरे ये क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आता है और इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो एक कंसेंट्रिक सर्कल है जिसके रेडियस है
आर और 7 सेंटीमीटर, जिसमें आर है ग्रेटर देन 7 यानी आर बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। अब एक और चीज़ बोल दी इन्होंने कि एक कॉर्ड है बड़े सर्कल का जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करके जा रही है, यानी उसको छू के जा रही है, छेड़ के जा रही है। छेड़ना बुरी बात है। अब एक बात बताओ, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है बड़े वाले सर्कल का रेडियस। तो एक बात बताओ, अरे दो बार बोल रहे, अगर मैंने ये कॉर्ड की अगर 48 सेंटीमीटर है तो क्या AC 24 हो जाएगा? अब मैं रीज़न के साथ बताऊंगा, मैं यहाँ पे 90 डिग्री बना देता हूँ। अब बताओ क्यों? सोचो, पॉज करके कमेंट करो कि क्यों है ये 90 डिग्री फॉर्म यहाँ पे क्यों कर रहा है, कोई तो रीज़न होगा। अरे रीज़न सिंपल है यार, अगर ये टच करके जा रहा है इसके सर्कमफ्रेंस को, यानी ये यहाँ से यहाँ टेंजेंट फॉर्म कर रहा है। अब अगर ये यहाँ से यहाँ टेंजेंट फॉर्म कर रहा है तो जो रेडियस होता है, रेडियस यानी आर जो होगा वो टेंजेंट पे हमेशा क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। समझ आया? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और कोई भी परपेंडिकुलर, ठीक है, कोई भी परपेंडिकुलर किसी भी कॉर्ड पे आता है फ्रॉम सेंटर तो वो उसको दो हिस्सों में बाइसेक्ट कर देता है। तो यानी AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और CB भी हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, यानी दो हिस्सों में बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इससे हमें पता चल गया कि AC जो है, ये मिटा दो, AC हमारा जो है वो 24 सेंटीमीटर आ गया और OC जो हमारा है वो है 7 सेंटीमीटर गिवन है ये तो। ठीक है, अब एक और चीज़ बताओ, रेडियस तो हम ऐसे निकाल लेंगे ना, रेडियस हम कैसे निकाल लेंगे? अरे कितना आसान है यार, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, सीधा लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। अब एक बात बताओ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ हाइपोटेनस इज हमारा है आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारा 7, अरे प्लस क्यों लगाता हूँ, परपेंडिकुलर है 7 का स्क्वायर प्लस 12 का, ओ सॉरी 12 है 24 है, 24 का स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत है या नहीं है? नहीं है भाई, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 596। ओके, ओ सॉरी 596 नहीं 576 होता है ब्रो, पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई करो चलो। तो 596 और यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा 625 और ये हो जाएगा आर। तो आर हमारा कितना, आर का स्क्वायर, तो आर हमारा आ गया, आर छोट मतलब बड़े सर्कल का रेडियस हमारा कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास, इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O, यानी दो टेंजेंट एक पॉइंट से आ रहे हैं, यानी दोनों बराबर होंगे, इतना तो पता है ना आपको, ये दोनों बराबर होंगे। और एंगल APB, ओके, एंगल APB यानी ये एंगल क्या है, 2x प्लस 3 है, और एंगल AOB ये रहा, ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 7। और हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू तो हमारे लिए अब कुछ नहीं रही क्योंकि वो जा चुकी है, मजाक कर रहा हूँ, इसे x की वैल्यू का फाइंड करनी है हमें। ठीक है, अब एक बात बताओ, सिंपल सी थ्योरी, एक चीज़, अगर हमें एंगल निकालना है ना, तो मैं एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूँ एक्सटर्नल पॉइंट से, तो अभी मैंने पिछले कोई क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि सेंटर से कोई लाइन जाके एक्सटर्नल पॉइंट को टच कर रही होती है जो कि टेंजेंट भेज रहा होता है हमारे यहाँ, और वो एंगल बनाता है ना, वो लाइन क्या करती है, उस एंगल को बाइसेक्ट कर देती है, यानी दो हिस्सों में बांट देती है, और जहाँ से वो निकल रही होती है वहाँ पे भी जो एंगल होता है ना, वो भी दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तो ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें APB अगर 2x प्लस 3 मिला है तो APO यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3/2। एज इट इज AOB अगर पूरा एंगल हमारे पास 3x प्लस 7 था, तो ये एंगल जब बाइसेक्ट हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 7/2। कोई दिक्कत, और ये तो हमारा 90 डिग्री हो गई, क्यों, क्योंकि रेडियस पे हमेशा परपेंडिकुलर, मतलब टेंजेंट पे रेडियस हमेशा होता है क्या, परपेंडिकुलर। अब एक बात बताओ भाई, एक बात बता दो जल्दी फटाफट, क्या कि जो
एक चीज़ एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा? ट्राई करते हैं। 3x प्लस 7 प्लस अपॉन 3 प्लस 90 डिग्री प्लस, इसे 90 डिग्री को बाद में लिखेंगे, पहले ये लिख देते हैं। 2x प्लस 3 अपॉन 2 और प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। और ये किसकी वजह से हो गया? ASP। ASP एक पुलिस ऑफिसर, मजाक कर रहा हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी है इस ASP मतलब, और ऑफ ट्राइंगल में लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 3x प्लस 7 अपॉन 2 प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2 और यहाँ पे लिख दूँ 90 डिग्री, तो कोई दिक्कत है? वो 90 उधर जाके 180 से माइनस हो गया तो 90 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कॉमन लिया 2, मतलब इनका जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो एलसीएम हो गया हो के नीचे 2 कॉमन हो गया। अब एक बात बताओ, ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 7 प्लस 2x प्लस 3। अब एक बात बताओ, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 10 और अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो। जब हम इसको अलग करेंगे, अभी यहाँ पे 90 डिग्री है ही भाई, मैं कहाँ नहीं लिख रहा यहाँ। अब यहाँ पे अगर 5x अपॉन 2 लिख दूँ और यहाँ 10 अपॉन 2 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये भी हो जाएगा 5x अपॉन 2 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 90। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? ये 5x अपॉन 2 यहीं रहेगा, ये हो जाएगा 85, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 170, ठीक है। और जब हम x की इज इक्वल टू 170 अपॉन 5 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 34 आ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।